बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, हमारे यहाँ बिलअमूम प्रोटीन की हामिल ग़िज़ाओं यानी गोश्त और दूध वगैरह को आला, जबकि सब्ज़ियों और दालों को अदना तस्वर किया जाता है। तमाम ग़िज़ाएँ एक अनमोल तोहफ़ा है और उनके हर ग्रुप में मुख्तलिफ अज्जा पाए जाते हैं जिनका मुतवाज़िन इस्तेमाल जिस्मानी नशो-व-नमा के लिए ज़रूरी है। सब्ज़ियों में एक कद्दू भी है जो लज़्ज़त के साथ साथ अपने अंदर बेपनाह तिब्बी ख़वास भी रखता है। कद्दू जिस्म के दर्जा हरारत को मामूल पर रखता है और बुखार में मुफीद है। इसके अलावा बादीपन और बलगम की शिकायत से 2-4 मरीज़ अगर कद्दू के साथ स्याह ज़ीरा और बड़ी इलायची मिलाकर इस्तेमाल करें तो इन्हें इन शिकायत से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा गर्मियों के मौसम में कद्दू खाने से प्यास की शिद्दत में कमी होती है, मैदा की तेज़ाबियत दूर होती है और दिल और दिमाग को तक़वियत मिलती है। हल्की आंच पर पकाया हुआ कद्दू का सालन एक कुदरती टॉनिक है। इसमें न सिर्फ फौलाद बल्कि कैल्शियम, पोटाशियम, विटामिन ए और बी भी पाए जाते हैं। इसमें बहुत से मादनी और रोगनी नमकियात भी मुनासिब मिकदार में मौजूद होते हैं जो जिस्म को तवानाई फराहम करते हैं। मेहनत और मशक्क़त करने वाले अफराद के लिए कद्दू और चने की दाल का पकवान बेहतरीन और क़ुव्वत बख्श ग़िज़ा की हैसियत रखता है। गोश्त और गरम मसाले की आमेज़श से ना सिर्फ इसकी तासीर में खातिर खा इजाफ़ा होता है बल्कि जायका भी बेहतर हो जाता है। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसका गोश्त के साथ इस्तेमाल ज़्यादा मुफीद बताया गया है। दालों में जिस तरह मूंग की दाल बेज़रर तस्वर की जाती है, इसी तरह कद्दू को सब्जियों में बेज़रर ख्याल किया जाता है। दोस्तों, यहाँ हम आपको कद्दू के बारे में चंद ऐसे टोटके बताएंगे जिनको सुनकर आपको उनकी अफादियत का अंदाज़ा हो जाएगा। नंबर 1, सरसाम। सरसाम सर में वर्म की एक बीमारी है जिसके लिए कद्दू बहुत मुफीद है। कद्दू का रस लेकर इसमें हम वज़न रोगन कजनत यानी कि तिलों का तेल शामिल करके तांबे या पीतल की देगची में डालकर इस हद तक पकाएं कि तमाम रस जल जाए और महज तेल बाकी रह जाए। इसे कपड़े से छान लें और तेल को बोतल में महफूज कर लें। बवक्त ज़रूरत थोड़े थोड़े वक्फे से मरीज़ के सर पर मालिश करके गर्म की हुई रुई बांधें। इससे न सिर्फ सरसाम में अफाका होगा बल्कि बेखाबी और आम सर दर्द के लिए भी मुफीद है। नंबर 2, कान का दर्द। कान में पानी चला जाए या फिर कान में दर्द हो तो इसके लिए भी कद्दू का पानी पीने से इस्तेफादा किया जा सकता है। किसी भी पंसारी से रोगन गुल लेकर इसमें हम वज़न कद्दू का पानी शामिल कर लें। कान दर्द की सूरत में इस महलूल के 2 से 3 कतरे कान के अंदर डालें, इंशाअल्लाह दर्द से राहत मिलेगी। नंबर 3, बिच्छू का डंग। घर में किसी को बिच्छू डंग मार दे और फौरी तौर पर डॉक्टर तक पहुंचने में दुश्वारी हो तो आप कद्दू के गोदे से मरीज को फौरी तिब्बी इमदाद दे सकते हैं। डंग वाली जगह पर कद्दू के गोदे का अच्छी तरह लेप लगा दें और साथ ही इसका पानी पिलाएं। जहर का असर जल्द ज़ायल हो जाएगा। नंबर 4, सर में खुश्की। रोज़मर्रा ज़िंदगी में ख़वातीन व हज़रात को सर की खुश्की का सामना रहता है जिसके इलाज की खातिर वो तरह तरह के शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको यही मसला दरपेश है तो बाज़ार से रोगन कद्दू लें और इससे सर की अच्छी तरह मालिश करें। इसके अलावा आप दूध में रोगन कद्दू का 1 चम्मच डालकर इस्तेमाल किया करें। इससे न सिर्फ खुश्की का खात्मा होगा बल्कि यह दिल की धड़कन को भी मामूल पर रखने के लिए मुफीद टोटका है। नंबर 5, दांत का दर्द। दांत अगर दर्द करना शुरू कर दे तो फिर कहीं चैन नहीं मिलता। मरीज़ इससे निजात हासिल करने के लिए तरह तरह के टोटके आजमाता नज़र आता है। अगर आप भी इस सूरत हाल से 2-4 हैं तो कद्दू का गोदा 5 तोले और लहसुन 1 तोला लेकर इन दोनों को 1 सेर पानी में खूब अच्छी तरह पकाएं। जब गोदा आधा जल जाए तो इसी नीम गर्म पानी से कुलियाँ करें, इंशाअल्लाह ताला दर्द में अफाका होगा। नंबर 6, हल्क का वर्म। आवाज़ का बैठ जाना मामूल की शिकायत है जो किसी भी शख्स को हो सकती है। इससे छुटकारे के लिए कद्दू के नीम गर्म पानी से गरारे करें। इसके अलावा ये टोटका खन्नाक जैसी तकलीफ में भी राहत का बायस बनता है। नंबर 7, होंठ का फटना। मगज़, तुखम कद्दू, बूंद कतीरा हम वज़न लेकर खूब बारीक करके रात को सोते वक्त होंठों पर लगाकर सो जाएं। सुबह गर्म पानी से साफ़ कर लें। एक ही मरतबा के इस्तेमाल से फ़ायदा होगा।
नंबर 8, बदन की फिंसियाँ। कद्दू का पानी फिंसियों पर लगाने से फिंसियाँ ख़त्म हो जाती हैं। इसके गूदे का लेप भी फ़ायदेमंद है। कद्दू का छिलका ज़ख्मों के लिए मुफीद हैसियत रखता है। सबसे पहले इसके छिलकों को साए में खुश्क करें। इसके बाद इनकी मतलूबा मिकदार लेकर इन्हें जला लें और बारीक महफूज कर लें। ये राख ज़ख्म पर छिड़कने से ज़ख्म जल्द मुंतमिल होगा। नंबर 9, बवासीर। कद्दू के छिलके में कुदरत ने बवासीर जैसी तकलीफ़ के लिए भी शफा रखी है। इसके लिए कद्दू के हस्बे ज़रूरत छिलके लेकर इन्हें साए में खुश्क करके बारीक पीस लें। दिन में सुबह शाम 6 माशा से 1 तोला तक इन छिलकों को ताज़ा पानी के साथ खा लें। इसे अपना मामूल बना लें। ये टोटका ना सिर्फ बवासीर के मरीज़ों के लिए मुफीद है बल्कि खूनी पेचिश के लिए भी लाजवाब है। नंबर 10, ज़्यादा छींकें आना। अगर छींकें मार मार कर आपका बुरा हाल हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए भी आप रोगन कद्दू के 2 से 4 कतरे नाक में टपका दें, छींकें आना बंद हो जाएंगी। नंबर 11, कब्ज़ कुशा। ऐसे मरीज़ जिनको दायमी कब्ज़ की शिकायत हो वो भी कद्दू से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। कद्दू के इस्तेमाल से कब्ज़ के मर्ज़ को रफ़ा करने में मदद मिलती है। नंबर 12, मक्खियों से बचाओ। किसी भी चीज़ को मक्खियों से महफूज रखने के लिए इस पर कद्दू की बेल के पत्ते रख दें। मक्खियाँ हरगिज़ इस पर ना बैठेंगी। अगर शीरखार बच्चों पर दिन के वक्त कद्दू पत्ते रखे जाएं तो वो भी मक्खियों से महफूज रहेंगे। नंबर 13, यरकान। 1 अदद कद्दू लेकर इसे हल्की आग में जलाकर भुर्ता बना लें और इसका पानी निचोड़कर इसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाकर पी लें। यरकान के लिए बहुत मुफीद है। नंबर 14, सर दर्द। जब भी सर दर्द हो तो ताज़ा कद्दू का गूदा हस्बे ज़रूरत लें और उसे खर्ल में बारीक करके कुचल कर पेशानी पर लगा लें। थोड़ी देर में आराम हो जाएगा। नंबर 13, बेहतरीन सुरमा। कद्दू का छिलका हस्बे ज़रूरत लेकर साए में खुश्क करें। इन छिलकों को जलाकर खर्ल में बारीक पीस कर शीशी में महफूज कर लें। सुबह शाम 3-3 सलाइयाँ लगाने से दोनों आँखों में थोड़े ही अरसे से आँख की तमाम शिकायतें दूर हो जाएंगी। नंबर 14, आँखों के लिए। कद्दू का छिलका हस्बे ज़रूरत लेकर साए में खुश्क करें। इन छिलकों को जलाकर खर्ल में बारीक पीस कर शीशी में महफूज कर लें। सुबह शाम 3-3 सलाइयाँ दोनों आँखों में लगाएं। थोड़े ही अरसे में आँख की तमाम शिकायतें दूर हो जाएंगी। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत की बेहतरी के लिए हर वक्त कोशिश रहता है। अपनी सेहत के लिए बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।